अच्छा सही है। अब तो नहीं खराब होगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको मैं जो मेरा तीसरा पार्ट है इसी लेक्चर का, उसके बारे में बताता हूँ कि जो डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप है उनको साइक्लोफिजिक ड्रग्स भी कहते हैं। जो साइक्लोफिजिक ड्रग्स होती हैं वो पीपल को डायलेट भी करती हैं, सिली मसल को पैरालाइज। उनमें से जो पहली ड्रग है, जो पहला आई ड्रॉप है, उसको ट्रोपामाइड आई ड्रॉप कहते हैं। ट्रोपामाइड आई ड्रॉप जो होता है पीपल को डायलेट भी करता है और सिली मसल को स्लाइटली पैरालाइज करता है, स्लाइटली पैरालाइज करता है। मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, कोई भी प्रोफेसर मेरा सुने, मुझे इसमें कोई डर नहीं कि वो कहेगा कि ये क्या बोल रहा है। स्लाइटली, बहुत कम सिली मसल को ये पैरालाइज करते हैं। अब मैंने इसकी पहली स्लाइड पर आया था, अब ये दूसरी स्लाइड है, इसकी भी तस्वीर बनती है और तीसरी स्लाइड इसकी है। अब ये भी एक इसकी स्लाइड है, ये ट्रोपिकमाइड आई ड्रॉप की एक तस्वीर है, इसकी भी स्लाइड बनती, तस्वीर ली जाती है जी, ताकि वीडियो में ये भी आए, पता चले ताकि ये ड्रग है। इस ड्रग के बारे में मुझे क्या बताना है, इसका ऊपर नाम लिखा होता है, अप्थाल्मिक सोल्यूशन लिखा हुआ है। अप्थाल्मिक में आंख में डाला जाने वाला सोल्यूशन है। सोल्यूशन को सोल्यूशन भी कहते हैं, सोल्यूशन का दूसरा आई ड्रॉप भी कहते हैं। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया होता है। ये हाईली स्टेराइल होता है, तमाम बैक्टीरिया वायरस फॉरेन पार्टिकल से बिल्कुल ये पाक और साफ होता है। और उसके बाद ये 15 ml इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर 15 ml होता है। ये तवज्जो तवज्जो है, घबराए तो नहीं पीछे वाले, ये वाले इधर वाले भाई हाथ उठाया करो शायद, जी हाँ बोला करो, वाह वाह जी हो, क्या बात है, आप गुमसुम हो गए बिल्कुल ही, क्या हो गया आप लोगों को। अच्छा, मैंने इसका आपको इंट्रोडक्शन करवाना है। मैं मिडियासिस और साइक्लोप्लीजिया की डेफिनेशन आपके सामने बयान कर चुका, कल मैंने बयान कर दी, सबने लिख भी ली होगी पूरी की पूरी। ये लाजमी पूछी जाती है, इम्तिहान में भी आती है कि साइक्लोप्लीजिया की क्या डेफिनेशन होती है और मिडियासिस की क्या डेफिनेशन होती है, फिर उसकी एग्जांपल के तौर पर भी मैंने नीचे लिखा होता है। अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैंने इसके इंट्रोडक्शन पर आ रहा हूँ। और ये जो पूरा ड्रॉप इसकी में मिडियासिस, साइक्लोप्लीजिया, उसका मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन, एडवर्स रिएक्शन, वार्निंग, ये अलग अलग है। लेकिन मैंने सिर्फ जो मेरा तीसरा पार्ट है, मैंने उस पर गुफ्तगू करनी है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पर। ये आ गया इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात तो यह याद रखो, जो डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट, एक होते हैं स्टिमुलेटिंग एजेंट। लिखो, ये लिखते जाओ अपने पास। एक होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट, दूसरे होते हैं स्टिमुलेटिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट, और ये ब्लॉकिंग एजेंट है, ये क्या है, ब्लॉकिंग एजेंट है। अब ये सवाल पैदा होता है, ये किसको ब्लॉक करता है, किसके एक्शन को ब्लॉक करता है, ये स्फिंक्टरिक पिपली मसल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। स्फिंक्टरिक पिपली मसल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक करेगा तो प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, प्यूपल डायलेट, ये ब्लॉकिंग एजेंट है। इसका जो पूरा मैंने बोलना है, अभी पूरा मैं बोलूंगा, इधर आके इधर तवज्जो करें आप जरा प्लीज, इधर देखिए आप, वीडियो बन रही है आपकी। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, डायग्नोस्टिक आई ड्रॉप लिखा हुआ है, नीचे लिखा है इसी को ही साइक्लोप्लीजिक एजेंट कहते हैं, साइक्लोप्लीजिक एजेंट। उसके बाद क्या, इसका ब्रांड नेम और ट्रेड नेम जो लिखा हुआ है, जो इसका ब्रांड नेम है, जो इसका ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ये इसका जो ब्रांड नेम ट्रेड में लिखा, माइड्रोमाइड भी कहते हैं इसको, मीडियासेल भी कहते हैं, ये आई ड्रॉप फॉर्म में है, यानी आप थार्मिक सोल्यूशन है। तवज्जो तवज्जो, केमिकल नेम इसका, कंपोजिशन नेम या जेनेरिक नेम क्या है, जेनेरिक नेम और जो केमिकल नेम इसका होता है वो लिखा ट्रोपिकामाइड, ट्रोपिकामाइड। आगे इसकी फार्मूलेशन लिखी हुई 1% होती है, ये आई ड्रॉप फॉर्म में है। अब इसकी देखनी है क्लास ऑफ ड्रग क्या है, इसकी ड्रग क्लास, किस नस्ल की दवाई है, किस कैटेगरीज की ये ड्रग है, ये डायग्नोस्टिक आई ड्रग है। इसका जो इसकी जो पहली क्लास ऑफ ड्रग है, जो नाम है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स का मतलब होता है ये ब्लॉकिंग एजेंट है। ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स का मतलब ये होता है, ये इसका मतलब होता है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है। एंटीकोलिनर्जिक्स का मतलब ये है कोलिनर्जिक्स के खिलाफ काम करने वाला। जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, वो ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। अब देखना, इसको, इसकी क्लास ऑफ ड्रग का एक नाम जो है एंटीकोलिनर्जिक्स भी है। कोलिनर्जिक्स क्या होता है, कोलिनर्जिक्स को आसान लफ्जों में अगर बयान करना हो तो इसको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर को और मुश्किल लफ्ज में बयान करना तो उसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को और लफ्जों में बयान करना हो उसको मस्कारिनिक रिसेप्टर कहा जाता है। आए आए, मस्कारिनिक रिसेप्टर कहा जाता है, मैंने यहाँ लिखा है एंटी मस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये।
अच्छा, इसको ये लफ्ज तो याद रखने अपनी जगह है। ये जो लिखा हुआ पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग, ये जो ट्रोपामाइड आई ड्रॉप है, ये पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। क्या मतलब? इस बात का मतलब, मकसद मैंने नीचे लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। पैरासिम्पैथेटिक, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है किसको सप्लाई करता है? स्फिंक्टर पिपुलरी मसल को। किसको सप्लाई करता है भाई? किसको इनर्वेट करता है? किसको इनर्वेट करता है? स्फिंक्टर पिपुलरी मसल को। स्फिंक्टर पिपुलरी मसल अगर फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी वजह से काम कर रहा है। और ये जो ड्रग है ये ब्लॉकिंग एजेंट है। कौन सा ब्लॉक? ट्रोपिकामाइड आई ड्रॉप, ये ब्लॉकिंग एजेंट है, पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ये ब्लॉकिंग एजेंट हुआ। पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट है। किसके एक्शन को ब्लॉक करेगा? स्फिंक्टर पिपुलरी मसल के एक्शन को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक जब ब्लॉक कर देगा तो बाकी मसल कौन से बच गए? डायलेटरी पिपुलरी मसल बच गए। वो बाहर की तरफ खींचेंगे तो प्यूपल डायलेट हो जाएंगे। और स्लाइटली सिली मसल को भी पैरालाइज कर देता है। ये तवज्जो कीजिएगा जरा, ये बड़ी कीमती बातें, बड़ी कीमती जुमले हैं। अच्छा, ये ड्रग होगी। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नंबर 8 पे आ जाए आप। नंबर 8 पे ये जो इतना लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इस पहले इसको एंटीकोलिनर्जिक्स कहते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक्स को दूसरे लफ्जों में एंटी मस्कारिनिक कहते हैं। एंटी मस्कारिनिक को तीसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग वो ड्रग होती है, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर पिपुलरी मसल, इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ स्फिंक्टर पिपुलरी मसल एंड डायलेट्स द पिपुल एंड हेंस डायलेट्स द पिपुल, पिपुल को डायलेट कर देती है। अच्छा, या एक दोनों वक्तों में या स्फिंक्टर पिपुलरी मसल एक्शन करते हैं, काम फंक्शन करते हैं, या डायलेटरी पिपुलरी काम करते हैं। जब स्फिंक्टर पिपुलरी मसल जो है ब्लॉक हो जाते हैं, वो उनका एक्शन खत्म हो जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, तो उस वक्त डायलेटरी पिपुलरी मसल काम करते हैं। जब डायलेटरी पिपुलरी मसल काम करते हैं तो जो स्फिंक्टर पिपुलरी मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, दोनों एट ए टाइम बिल्कुल काम नहीं करते, दोनों एट ए टाइम काम नहीं करते। मैंने ड्रग के बारे में ये बताया है कि ड्रग आई डायग्नोस्टिक आई ड्रग दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लॉकिंग एजेंट, ये मैं ब्लॉकिंग एजेंट के ऊपर गुफ्तगू और बहस कर रहा हूं आपके साथ, ये ब्लॉकिंग एजेंट कहलाता है। दूसरे होते हैं स्टिमुलेटिंग एजेंट। स्टिमुलेटिंग एक नाम आता है सिर्फ, जो मैंने आपको, वो फिनाइल एफ्रीन है, और भी नाम है लेकिन सिर्फ मैंने आपको एक नाम बताना है। फिनाइल एफ्रीन 10% होता है, वो स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है, वो डायरेक्ट एक्टिंग करता है, डायरेक्ट एक्टिंग करता है। तवज्जो, अब मैं यहां तक बयान करता, यहां तक आपको समझ आया है ना भाई को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई तवज्जो, को कंफ्यूजन, कोई किसी के बारे में दिमाग में खलबली, कोई कंफ्यूजन, कोई उलझन, कोई खलश कोई है या नहीं है? क्लियर करता जा रहा हूं मैं साथ से, तवज्जो कीजिएगा जरा। अगली बात, इसको, इस ड्रग को, ये जो ट्रोपामाइड आई ड्रॉप है, ये फास्ट एक्टिंग होता है। फास्ट एक्टिंग का मतलब है ये 20 से 40 मिनट के अंदर अंदर प्यूपल को डायलेट कर देता है। इसको फास्ट एक्टिंग कहा जाता है, इसको फास्ट एक्टिंग कहा जाता है। आगे जो लफ्ज लिखा हुआ है, आगे जो मैंने लिखा है, तवज्जो, आगे लिखा हुआ है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये होता है कि ठीक 6 घंटों के अंदर अंदर प्यूपल नॉर्मल हो जाते हैं, इसको शॉर्ट एक्टिंग कहा जाता है। आए हाय, तवज्जो तवज्जो कीजिएगा जरा। अच्छा, इसकी जो फार्मूलेशन है या स्ट्रेंथ है वो 1% है। इसके अंदर जो ट्रोपामाइड आई ड्रॉप है वो कितना है? 1% है फार्मूलेशन। और ये स्टेराइल ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है, ये स्टेराइल ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन है। 15 ml इस बोतल के अंदर होता है। इसकी मैंने सामने तस्वीर भी, फोटो भी लगाई हुई है, पिक भी लगाई हुई है, जो भी आप समझे इसको। ये मैंने लाल ढकने का मतलब ये है कि ये बगैर डॉक्टर की एडवाइस के आंखों में नहीं डालना चाहिए। क्यों? ये इंट्राओक प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, खतरे की अलामत है। जैसे ही पेशेंट का इंट्राओक प्रेशर इंक्रीज होगा, इंट्राओक प्रेशर इंक्रीज होगा, तो उसके जो ऑप्टिक नर्व, उसके न्यूरोट्रांसमीटर डैमेज होंगे और विजन लॉस होती जाएगी। जितनी विजन ग्लाकोमा की वजह से लॉस हो जाए, उसको दोबारा नहीं लाया जा सकता। दोबारा जितनी अब विजन 10% लॉस हुई है ग्लाकोमा की वजह से, तो बाकी 90% जो विजन है उसको आई ड्रॉप से बचाया जाता है, टैबलेट से बचाया जाता है, इंजेक्शन से बचाया जाता है, या सर्जरी करके बचाया जाता है। ये है, ग्लाकोमा को 3 तरह ट्रीट किया जाता है। इसलिए ग्लाकोमा वाले पेशेंट में बहुत एहतियात से ये देते हैं। हालांकि जो ग्लाकोमा का पेशेंट होता है वो रोजाना अपनी आंख में ड्रॉप डाल रहा होता है, बीटा बार सुबह शाम डालते हैं आंख में, बीटा बार सुबह शाम, ताकि आंख उससे सॉफ्ट रहती है। सॉफ्ट का मतलब है आंख का इंटरप्रेशन नॉर्मल रहता है। अब नॉर्मल रहता है, कैसे रहता है? ये क्या करती है? एक्वस उमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती है। ये मैंने आपके सामने एक ट्रोपामाइड आई ड्रग, जो कि पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग है, जिसको दूसरे लफ्जों में पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं, जो स्फिंक्टर पिपुलरी मसल के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, फिर प्यूपल डायलेट देता है। इसका मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफिंग
और बहुत ही मैंने आपको एक अच्छा जो है इंट्रोडक्शन दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। अब इस